अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि हमारी इलस्ट्रेटर की सीरीज़ कंटिन्यू है, तो आज एक नई क्लास एक मज़ेदार टूल के साथ हाज़िर हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देख लेते हैं आज का मज़ेदार टूल। तो सबसे पहले मैं इलस्ट्रेटर को खोल लेता हूँ। यहाँ पे ये सारे टूल्स हो गए थे। आज का टूल है वो है ये वाला पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। बहुत मज़ेदार टूल है, मुझे तो काफ़ी हद तक पसंद है। बहुत कम यूज़ होता है लेकिन काफ़ी हद तक मुझे पसंद है। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल इससे यूँ समझ लीजिए कि आपको कोई बिल्डिंग का शेप बनाना है। आप चाह रहे हैं कि मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, लेकिन वो आपसे ऑब्वियसली बात है, अगर आप मैन्युअली बिल्डिंग का शेप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको उसमें टाइम लग सकता है। तो ये टूल आपका उसमें काम बहुत आसान कर लेता है। ये देखिए, ये बिल्डिंग एक साइड, ये बिल्डिंग दूसरी साइड, और उसके अलावा ये उसका रोड, यानी कि आप इस तरफ से लेफ़्ट साइड या राइट साइड से भी रोड अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। ये देखें, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखें, ये चीज़, इन तीन चीज़ों का आपको ये ज़रूर ख्याल रखना है। ये देखें, ये लेफ़्ट ग्रिड है यानी कि ये वाली, ये देखें ये राइट ग्रिड है यानी कि ये वाली, और ये है हॉरिजॉन्टल ग्रिड 2 यानी कि ये यहाँ से। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे बनाना है तो आपको ये ग्रिड सिलेक्ट करनी होगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, ये ब्लूइश टाइप। अगर आपको ये वाली यहाँ पे कुछ बनाना है तो आपको ये वाली ग्रिड सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो रेडिश टाइप है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कोई डिज़ाइन यहाँ पे नीचे बनाना है तो आपको यहाँ से ये नीचे वाली ग्रिड सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी कौन सी ग्रिड, ये सिलेक्ट है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल बनाई है, तो देखें बड़ी आसानी से रेक्टेंगल यहाँ पर देखें, ये देखें, ये देखें, ये शेप बन चुका है। ये देखें, अब देखें, ऐसा आपको शेप बनाने में अगर आप किसी टूल से या किसी और चीज़ से बनाना शुरू करेंगे तो आपको ऐसे शेप देना आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी कि थोड़ी सी परेशानी फेस करनी पड़ती है। ऑब्वियसली बात है आपको, क्योंकि ये देखें ना, अब यहाँ से देखें, ये बहुत बेहतरीन शेप बन चुका है ऑटोमेटिकली। सिर्फ क्या आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे एरिया पॉइंट सेलेक्ट करना है, एंकर पॉइंट, और दूसरे एंकर पॉइंट तक इसको ड्रैग करना है। ये देखें, बड़े आराम से मैं बना रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो ये देखें, आराम से बन रहा है। अब देखें, मैं अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे बन रहा है। अगर मुझे यहाँ पे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाली पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये देखें, ये वाला पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब जाके मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। अब देखें, इन दोनों को सिलेक्ट करने का मकसद क्या है, इनको सिलेक्ट करना ज़रूरी क्या है इन तीनों में से। फॉर एग्जाम्पल अब देखें, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ तो ये देखें नॉर्मली बन रहा है, आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं ये शेप सिलेक्टेड यानी कि राइट साइड वाला शेप सिलेक्टेड है, मैं उसको सिलेक्ट करने के बजाय मैं लेफ़्ट साइड पे बनाना चाह रहा हूँ, तो देखें प्रॉब्लम क्या आएगी। ये देखें, ये देखें, ये नहीं बन पाएगा। ये देखें, अगर मैं एंकर पॉइंट से यहाँ पे क्लिक करके, ये देखें नहीं बन पाएगा क्योंकि वो उसको एंकर पॉइंट को सिलेक्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे बनाऊँ तो देखें एंकर पॉइंट को, ये देखें, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक देखें, यहाँ से सिलेक्ट करके मैंने इसको यहाँ पे रख लिया। ये देखें, देखिए जो साइड सिलेक्ट है तो उस साइड पे ये स्मूथली वर्क करेगा और उसके अपोजिट साइड पे ये बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ये देखें, आपके सामने एग्जांपल है, इसको ये बिगाड़ रहा है यानी कि ख़राब कर रहा है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। अगर आपको लेफ़्ट साइड पे काम करना है तो लेफ़्ट साइड वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको राइट साइड पर काम करना है तो आप राइट साइड पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखें नीचे काम करना है, ये देखें, अगर मैं अभी इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो भी नहीं चल रहा। मुझे ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे इस पर काम करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, नीचे वाले एरिया को जाके मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे देखें, अब अगर मैं कोई चीज़ बनाना चाहूँ तो ये देखें, ये बिल्कुल नीचे बन रही है। ये देखें, अब ये देखें, ये देखें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप मिसाल के तौर पर आपने कोई बिल्डिंग बना ली, उसके नीचे आप ये रोड टाइप सा बना सकते हैं। अब ऑब्वियसली बात है आपको वो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखें, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ये यहाँ पे, और इसको मैं सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और इस वाले को जो रोड पे पट्टे यानी कि धब्बे जो आप देख रहे होते हैं ये उनके लिए है। ये यहाँ पे देखें, मैं इसको कलर कर देता हूँ वाइट, सॉरी स्ट्रोक में आ गया, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अभी ये देखें,
अब काफ़ी हद तक आप देख रहे होंगे रोड तक, जो रोड पे आप चल रहे होते हैं आपको ये वाइट सी पट्टी बीच में नज़र आ रही होती है, तो ये वो आप उससे बना सकती हैं। देखिए रोड का बिल्कुल सरफेस ईजिली स्मूथली बन चुका है। अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो आप बिल्डिंग यहाँ से बना सकते हैं दोनों तरफ से। अगर आपको रोड का शेप बनाना है तो रोड का शेप आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है गाइज। और उसके अलावा अब आप चाह रहे हैं कि मुझे इस ग्रिड को अपने हिसाब से ऊपर नीचे करना है, तो आप वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ दोबारा जाके मैं ग्रिड टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें ये ग्रिड यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी ग्रिड छोटी हो जाए। तो आप ये इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके नीचे लाएंगे तो ये देखें ग्रिड छोटी हो गई। ये देखें जितना छोटा करना चाहें उतना। अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं मुझे बिल्डिंग बहुत बड़ी बनानी है, तो आप इसको जितना ऊपर ले जाना चाहें आप उतना इसको ऊपर ले जा सकते हैं। ये देखें जितना भी, वो आपके डिपेंड करता है। अगर इसी तरीके से आप चाह रहे हैं मुझे ये जो साइड वाले रोड शेप्स में जो मुझे बनाना है वो मुझे छोटे बनाने हैं या बड़े बनाने हैं, तो आप इसको भी छोटा बड़ा यहाँ से पकड़ के कर सकते हैं। ये देखें याद रख लीजिएगा टूल को आपको वही सिलेक्ट करना है, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को सिलेक्ट करना है, तभी जाके ये काम करेगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई और टूल सिलेक्ट हो जाता है तो ये देखें ये उसको सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहा, सिवाय शेप्स के जो मैंने शेप्स बनाए हैं उसको सिलेक्ट कर रहा है, बकाया इस टूल को सिलेक्ट नहीं कर रहा। इस टूल को सिलेक्ट करने के लिए आपको पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी इसको ये वर्क कर पाएगा। अभी आप चाह रहे हैं कि मुझे ये वाली ग्रिड अलग करनी है, ये वाली ग्रिड अलग करनी है, बीच में थोड़ा सा गैप देना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आना पड़ेगा। ये देखें ये वाली जो पॉइंट दिख रही है ये राइट साइड वाले ग्रिड के लिए है, और ये वाली पॉइंट जो दिख रही है ये आपकी लेफ़्ट साइड ग्रिड के लिए, यानी कि ब्लू और ये रेड ग्रिड के लिए है। ठीक है। तो गाइस अब इनको भी आप अपनी मर्ज़ी से अगर मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। ये देखें जितना मूव करना चाहें आप उतना मूव कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे तक, नीचे से चारों तरफ से जिस मर्ज़ी से आप करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। अब देखें मैंने ऊपर से तो आपको ये ऊपर नीचे करना सिखा दिया, बता दिया, लेकिन अगर आप इसको नीचे से ऊपर करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखें ठीक है। लेकिन अभी आप चाह रहे हैं कि मुझे ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक बॉक्स है, ये कितने बॉक्स, ये देखिए लाइन में आप काउंट करेंगे तो कितने सारे बॉक्स जा जाएंगे, और इसी तरीके से यहाँ से काउंट करेंगे तो कितने सारे बॉक्स हो जाएंगे। आप चाह रहे हैं कि मुझे इन बॉक्सेस का जो है वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है, उसके लिए आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगर ऊपर कर लेता हूँ तो ये देखें इन बॉक्सेस का साइज़ कितना फ़र्क पड़ गया। ये देखिए पहले छोटे से अब ये बड़े बड़े बॉक्सेस हो चुके हैं। मैं जितना ऊपर करता जाऊँगा ये उन बॉक्सेस का साइज़ उतना ये बड़ा करता जाएगा। अगर मैं इसको नीचे लेकर जाऊँगा तो ये देखें ये उन बॉक्सेस का साइज़ उतना छोटा कर रहा है। ये देखें बहुत ही इसने छोटा कर दिया। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इन सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जहाँ पे भी आपको इसको एडजस्ट करना है, ये देखिए पूरी पॉइंट्स, ये देखिए पूरी ग्रिड को भी अगर आप हिलाना चाहें तो आप उस ग्रिड को भी हिला सकते हैं। ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर आप इसको मूव करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, पूरी ग्रिड के मुताबिक आप करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। अब अगर आपको इसको ग्रिड को ख़त्म करना है, अब देखें नॉर्मली कोई टूल आप क्लिक करके ख़त्म करेंगे तो ये देखें हम क्या करते हैं कि मिसाल तौर पेन टूल सिलेक्टेड है। अब देखें पेन टूल पे मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने कोई और टूल सेलेक्ट कर लिया तो वो टूल सेलेक्ट हो जाएगा और वो पेन टूल हट जाएगा। लेकिन इस वाले मामले में ये कुछ भी नहीं हो रहा है, ये ग्रिड अभी तक यहीं पे है। अब इस ग्रिड को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा वही पर्सपेक्टिव टूल जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये वाला जो छोटा सा एरो आपको ये एक्स का निशान नज़र आ रहा है, आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए जब हैंड नज़र आ गया आपको, ये देखें हाथ, तो इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जो है वो गायब हो जाएगी। अब ये देखें, अब ऑब्वियसली बात है मैंने इसको थोड़ा रफली बनाया है, लेकिन अगर आप उतने ध्यान से थोड़ा फोकस करके बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आप एक परफेक्ट बिल्डिंग और उसके नीचे एक रोड बना सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है। तो गाइस ये एक मज़े का टूल था, बेहतरीन टूल है। अभी इसके अंदर एक और टूल है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसका आपको बता रहा हूँ कि इससे बहुत मज़े की चीज़ें आप बना सकते हैं। आपको बिल्डिंग्स बनानी है, रोड नीचे बनानी है, कोई फॉर एग्जांपल आप लोगो बनाना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आपको इससे बिल्डिंग बनानी है और नीचे थोड़ा सा रोड टाइप्स आपको दिखाना है, तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको थोड़ा सा कम ही लेकिन यूज़ कर रहा होता हूँ। अगर मुझे ऐसा कोई लोगो डिज़ाइनिंग का काम मिल जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें इस टूल की ज़रूरत हो तो मैं ऑब्वियसली इसी टूल को यूज़ करता हूँ, बजाय इससे कि मैं स्क्रैच से कोई और चीज़ यानी कि बिल्डिंग बनाऊँ या फिर कहीं से बिल्डिंग उठाऊँ। फ्री पिक्स या वगैरह से मैंने जो भी चीज़ें होती है, अगर आप फ्री पिक की क्लास नहीं देखी तो
वो ऊपर यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। उसी में मैंने चीज़ें सिलेक्ट करना, चीज़ों को एडिट करना मैंने आपको वहाँ पे पूरी डिटेल बता दी हुई, वहाँ से डाउनलोड कैसे करते हैं। तो अभी चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो ये वाला टूल तो कमाल का टूल है, मेरी नज़र में तो बेहतरीन टूल है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक दूसरा टूल है, लेकिन उसके लिए हमें पहले पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिकली देखें मैंने जैसे सिलेक्ट किया तो वो हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आके पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, अब देखें पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल ये रही। अब फॉर एग्जांपल ये देखें ये वाली जो पर्सपेक्टिव अभी आपने बनाया है ना, ये वाला, ये जो सारी चीज़ें बनाई है इसको पर्सपेक्टिव कहते हैं, यानी कि पर्सपेक्टिव टूल को यूज़ करके आपने ये चीज़ें बनाई है। अब देखिए इसको सेलेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी या सिलेक्शन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, एज इट कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इन्होंने ये टूल दिया हुआ है तो आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखें इसको मैंने सेलेक्ट करके मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। अगर इसको मूव करना चाहूँ तो ये देखें, मतलब जिसको भी मूव करना चाहूँ उसको मैं मूव कर सकता हूँ। अब पहले ये टूल नहीं होता था, पहले सिर्फ ये वाला ही पर्सपेक्टिव टूल होता था, लेकिन अभी जो अपग्रेडेड वर्जन इलस्ट्रेटर के आ गए हैं तो उसमें भी ये पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल दे दिया हुआ है, यानी कि इसी को सिलेक्ट करने के लिए टूल उन्होंने दे दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो इसका एज तो इससे ज़्यादा तो मेरी नज़र में कोई काम नहीं है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को सिलेक्ट कर रहा होता है ये वाली, ठीक। लेकिन वही चीज़ आप इस सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, जो कि मैं अभी भी कर पा रहा हूँ। तो इस टूल का काम और जो सिलेक्शन टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है वो लगभग सेम ही है, लेकिन नाम का डिफरेंस है। अब देखें इस टूल को आप कहीं और पे ऑब्वियसली बात है यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है, तो आप इसको पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जो है उसी पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन टूल ऑब्वियसली बात है वो एक जनरल टूल है, वो आपकी हर एक चीज़ पे काम कर रहा होता है। आप चाहे कोई वेक्टर आर्ट बनाएं, कोई चीज़ बनाएं, इमेजेस से लेकर वेक्टर आर्ट या कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, आप सिलेक्शन टूल से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मेन टूल है इलस्ट्रेटर का, जो कि हर एक चीज़ पे वर्क कर रहा होता है। लेकिन कुछ टूल ये जैसे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है, वो सिर्फ इसी पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल पे ही काम करेगा। तो ये छोटे से दो टूल से, पहला टूल जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इस पर ग्रिप आ जाएगी। प्रैक्टिस करने से आप इसको और ज़्यादा मज़ीद मतलब ग्रिप हासिल इस पे हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो इसी उम्मीद से मैं आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।